तो आज हम डेविड गॉगिन्स की जो मशहूर किताब है कैंट हर्ट मी, उस पर बात कर रहे हैं। हाँ हमारे पास एक समीक्षा भी है इसकी, जो इसके जरूरी पॉइंट्स को सामने रखती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मकसद ये है कि गॉगिन्स की कहानी को समझें। मतलब कैसे कोई गंभीर दुर्व्यवहार, नस्लवाद और करीब 300 पाउंड वजन, इन सब मुश्किलों से निकलकर नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन एथलीट बन गया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो वो मानसिक मजबूती वाली फिलॉसफी है, उसके पीछे क्या है। सही कहा, ये किताब उनकी अपनी कहानी भी है और एक तरह से सेल्फ हेल्प गाइड भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब सोचिए ना, एक वक्त था जब वो तिलचट्टे मारने की नौकरी कर रहे थे। हाँ। वजन बहुत ज्यादा, बाप रे। और फिर वहां से उठकर सीधे अमेरिकी सेना की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक को पार किया। ये सफर ही अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल, और यहीं से उनकी फिलॉसफी का एक बहुत अहम हिस्सा आता है, जिसे वो कहते हैं 40% नियम। 40% नियम। हाँ, उनका मानना है कि जब हमें लगता है ना कि बस अब हिम्मत खत्म, तब भी हम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ 40%? अरे ये तो काफी चौंकाने वाला दावा है। उनके हिसाब से ऐसा क्यों? मतलब क्या हम अपनी असली ताकत को पहचानते ही नहीं? हाँ, उनका तर्क यही है कि हमारा दिमाग जो है वो हमें दर्द, डर या कमजोरी महसूस होते ही कहता है बस रुक जाओ, जबकि शरीर और मन में उससे कहीं ज्यादा करने की गुंजाइश बाकी होती है। अच्छा। वो कहते हैं कि असाधारण चीजें तभी होती हैं जब हम इस दर्द और डर का सामना करते हैं, उससे भागते नहीं। इसी से जुड़ी उनकी वो बात भी है शायद कि आपको अपने दिमाग पर परतें बनानी होंगी, जैसे हाथों पर बनती हैं। हाँ, कैलस बनाने वाली बात। बिल्कुल, दर्द और पीड़ा के जरिए अपने दिमाग को सख्त बनाएं। लेकिन ये स्वैच्छिक पीड़ा, मतलब जानबूझकर मुश्किल काम करना, ये काम कैसे करता है? देखिए, उनका मानना है कि जब हम जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं, जैसे बहुत लंबी दौड़ लगाना या शायद बर्फीले पानी में जाना, तो दिमाग दबाव झेलना सीखता है। ठीक वैसे ही जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं ना। सही बात है। और इसी से जुड़ा है उनका आत्म जवाबदेही पर जोर। उन्होंने वो जवाबदेही दर्पण वाला तरीका अपनाया था। अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, मतलब शीशे पर अपनी कमियां और लक्ष्य लिखकर रोज उनका सामना करना। रोज? हाँ, ये प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन बनाने पर फोकस करता है, जो रोज की मुश्किलों से धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, उनके अपने जीवन के उदाहरण ये दिखाते भी हैं। बिल्कुल। 3 बार हिल वीक से गुजरना, जी, जो नेवी सील बनने का सबसे मुश्किल हफ्ता माना जाता है। 3 बार, सोचिए जरा। फिर वो बैड वाटर 135 जैसी अल्ट्रा मैराथन दौड़ना। एग्जैक्टली। और यहाँ तक के दिल की जन्मजात बीमारी का पता चलने के बाद भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स का रिकॉर्ड बना डाला। हैरत अंगीज है ये सब। ये दिखाता है कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। हाँ, और अगर किताब की बात करें तो उसकी बनावट भी थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? हर चैप्टर के बाद न पढ़ने वाले के लिए एक चुनौती दी गई है, कुछ करने को या सोचने को। अरे वाह। और जो ऑडियो बुक है वो तो और भी दिलचस्प है। उसमें उनके सह लेखक एडम स्कोलोनिक के साथ पॉडकास्ट जैसी बातचीत है। उससे बातें और गहराई से समझ आती हैं। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन ये नजरिया जितना प्रेरणा देता है, उतने ही इस पर सवाल भी उठते हैं। समीक्षा में भी इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल। तारीफ तो है कि गॉगिन्स बहुत ईमानदार हैं, अपनी गलतियां नहीं छुपाते, पर आलोचना इस बात की है कि उनकी भाषा काफी कठोर है और उनका तरीका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। सही। जो शायद हर किसी के लिए न तो सेहतमंद हो, न ही लंबे समय तक टिकने वाला। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा में ये भी कहा गया है कि इसमें मनोवैज्ञानिक नजरिए से ज्यादा गहराई नहीं है, ये बस उनके अपने अनुभव पर आधारित लगता है। और यहीं ये सवाल उठता है कि इस तरह की जो एक्सट्रीम मानसिकता है वो आखिर कितनी फायदेमंद है और किसके लिए? ये कोई संतुलित जीवन जीने का तरीका तो नहीं लगता। सही कहा। ये दिखाता है कि इंसान अपनी सीमाएं कहां तक धकेल सकता है, पर शायद इसकी एक कीमत भी होती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें हम? शायद यही कि दर्द और मुश्किलों का सामना करके हम अपनी छिपी हुई क्षमता को बाहर ला सकते हैं। हाँ, और इसके लिए खुद के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। जैसा गॉगिन्स कहते हैं कि आप इतने आरामदायक और नर्म जीवन के खतरे में हैं कि अपनी असली क्षमता को महसूस किए बिना ही मर जाएंगे। कड़वी बात है पर सोचने वाली है। निष्कर्ष यही है कि गॉगिन्स का रास्ता बहुत कठिन है, शायद सबके लिए नहीं बना है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी मानसिक सीमाओं को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम उनके जैसा एक्सट्रीम बने। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर शायद हम अपनी क्षमता को थोड़ा और समझें। हाँ। और उसे बढ़ाने की कोशिश करें अपने तरीके से। सही। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इस किताब में जो अनुशासन और कष्ट सहने के चरम तरीके बताए गए हैं
उनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को समझने और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाने के लिए क्या सीख सकते हैं, मतलब बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। ये सोचने वाली बात है।